नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विकलांग अधिकार मंच के इस फेसबुक लाइव पर। तो आप जल्द ही जुड़ते जाइए हमसे। जल्द ही हम अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं विकलांग अधिकार मंच के फेसबुक लाइव पर। बस आप सब लोग जुड़ते जाइए ताकि जल्द ही हम अपनी चर्चा को शुरू कर सकें। बहुत ही ऐसा गंभीर विषय है ये, जिस पर अक्सर लोग बहुत कम बोलते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कोविड महामारी में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को जो समस्याएं, जो बाधाएं जो फेस करनी पड़ रही है, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो जल्द से जल्द सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और साथ के लोग, साथी सभी ज्वाइन कीजिए। जल्द ही हम अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो के लिंक को भेजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब मैं आज जो हमारा विषय है वो है दृष्टि बाधित छात्र जो हैं इस महामारी के दौरान वो जो समस्याएं, जो बाधाएं फेस कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे, हमारे साथ शामिल हो चुके होंगे। तो अब हम अपने विषय को शुरू करते हैं। दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंड एक वह व्यक्ति जो देख नहीं सकता, जिसमें आप जानते हैं अल्प दृष्टि बाधित भी शामिल होता है, जिसको कम दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो मैं अभी परिस्थितियां समझा देता हूं, कैसी है वर्तमान परिस्थिति। लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले जो छात्र थे, क्योंकि हॉस्टल्स और वो सब जो हॉस्टल में रहने वाले उनके हॉस्टल बंद हो गए थे, और स्कूल में जो पढ़ते थे उनके स्कूल बंद हो गए थे, तो सब घर पे आ गए थे। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी या किसी को ये पता नहीं था कि ये लॉकडाउन इतना लंबा होने वाला है। तो वो उस समय सिर्फ कुछ दिन का लॉकडाउन तो उस टाइम बाद में लगा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियां पड़ रही हैं और वो घर आ गए। वो अपना कुछ जो सामान था वो लेकर अपने घर आ गए। तो अब हम अपनी ये परिस्थितियां हैं उनकी, अब मैं चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले जो हमारा विषय है वो है ब्रेल। ब्रेल 6 बिंदुओं का एक लिपि होती है ब्रेल, जिससे दृष्टि बाधित यानी कि जो देख नहीं सकते वो लोग पढ़ते हैं। ब्रेल 6 बिंदुओं की एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग डॉट्स का, जिससे अलग अलग अक्षर बनते हैं, लेटर्स बनते हैं। इस बीच इस कोविड महामारी के दौरान जब सब बंद है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो छात्र जो नर्सरी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या जो छोटी जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे थे या जो कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो इस टाइम पर ब्रेल सीख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक प्रैक्टिकल विषय है। जैसे आप एक सामान्य एक जो पेंसिल होती है हमारी, वैसे ही ब्लाइंड स्टाइलस यूज करते हैं। तो जो ब्लाइंड होता है वो ब्रेल पढ़ता है, तो ब्रेल इतनी सामान्य नहीं होती कि सभी लोग उसे जानते हैं। अगर एक दृष्टिवान के घर में बच्चा पढ़ाई करता है घर पे और पेंसिल से वो कुछ गलत लिखता है, तो जो पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं, अगर जानकारी है, तो वो थोड़ी सहायता करते हैं। लेकिन एक दृष्टि बाधित के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग ब्रेल नहीं जानते।
तो हालांकि कुछ अपवाद भी है, कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ब्रेल सिखाने के लिए खुद ब्रेल पढ़ रहे हैं पहले, और फिर वो अपने बच्चों को घर बैठे बैठे ही ब्रेल सिखा रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो सबसे शुरुआती शिक्षा है, जिसके बाद छात्र या जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता है ब्रेल सीखने के बाद, वो आज के टाइम पर बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ जो ब्रेल के डॉट नंबर्स होते हैं, जो बिंदु नंबर होते हैं, वो याद कराए जा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसे पढ़ना मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ते हैं ब्रेल को ही लेके। तो एक और समस्या ब्रेल को लेकर ये है कि जो ब्रेल लाइब्रेरीज हैं, जहाँ पर ब्रेल बुक्स मिलती हैं, वो इस टाइम पर बंद हैं, एक्सेसिबल नहीं हैं। तो वो छात्र जिन्होंने इतने साल ब्रेल से पढ़ाई की, आज उन्हें स्विच होना पड़ रहा है, या तो वो ऑडियो बुक्स, ऐसी बुक्स जिन्हें ऑडियो में रिकॉर्ड किया गया होता है, उनसे पढ़ना पड़ रहा है उन्हें, या फिर किसी और माध्यम से। आज उन्हें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि आप सभी जानते होंगे कि सभी के पास शायद सभी के पास ये जो मोबाइल हैं उतने अच्छे नहीं होंगे, या इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी कि सभी लोग अफोर्ड कर पाएं एक बढ़िया मोबाइल। अगली हम चर्चा करें तो ब्रेल को ही लेकर है। जैसे बच्चों को मैंने जैसे बताया, छात्र जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो जल्दबाजी में अपने घर आ गए थे उस दौरान, ये सोचते हुए कि कुछ दिनों की छुट्टियां हैं। तो वो अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस समय पर, तो उनके पास नोट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नोट करने के लिए ज़रूरत होती है ब्रेल इक्विपमेंट की, जो कि छात्रों के पास वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि तब से ही स्कूल्स बंद हैं, और खुले भी थे तो वो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खोले गए थे, जो कि वापस बंद हो चुके हैं बहुत पहले ही। तो उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो अपने नोट्स बनाएं। तो ये इक्विपमेंट वाली बात भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पढ़ें तो नोट्स कैसे बनाएं। सभी लोग मोबाइल में लिख पाने में समर्थ नहीं होते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, टॉकबैक हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी, जो ब्लाइंड को लिख पाने में, पढ़ पाने में, मोबाइल चला पाने में समर्थ बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक अपने आप में समस्या है। आगे बढ़े तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी पढ़ाई इस समय पर नहीं हो पा रही है उतने अच्छे से। जैसे आप मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स समझ लीजिए, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, या म्यूज़िक हो गया, इसकी आप घर में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे म्यूज़िक की कर लेंगे आप, बजाएंगे कैसे? गा तो सकते हैं आप, लेकिन किसी ने वोकल की जगह इंस्ट्रूमेंट लिया है, तो वो तबला, हारमोनियम, ये सब नहीं है, जो घर पे होते ही नहीं। तो जो स्कूल में ही मिल पाते थे वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही कंप्यूटर्स हैं, जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर्स को हम जब तक प्रैक्टिकल ना करें तो वो उतने अच्छे से दिमाग में बैठते नहीं हैं वो एजुकेशन। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन सीखते रहो तो वो सिर्फ ज्ञान एक तरीके से रटाने वाला हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यही स्थिति है कंप्यूटर्स, क्योंकि सभी के घरों में कंप्यूटर होगा नहीं। और मैं आपको ये जानकारी भी बता दूं, जो ज़्यादातर दृष्टिबाधित होते हैं विद्यार्थी जो होते हैं, वो बोर्डिंग्स यानी कि जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं अपनी। तो जो ये सुविधाएं होती है कंप्यूटर की पढ़ाई, ये सब उन्हें स्कूल में मिल पाती हैं, जो कि अब क्योंकि 1 साल से घर पे ही हैं, तो वो ये कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, म्यूज़िक हो गया, मैथ्स, आप कब तक मेंटल मैथ्स करते रहेंगे? मेंटल मैथ्स मतलब जो आप अपने मन में करते हैं, जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये तो आप फिर भी कर लेंगे। लेकिन बच्चों के पास, जो छात्र हैं, जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं अभी, उनके पास कोई टेलर फ्रेम जो होता है यूज़ करते हैं। टेलर फ्रेम हो गया, ज्योमेट्री किट हो गई, वो सब यूज़ करते हैं। वो सब हॉस्टल्स में हैं, उनके पास नहीं है, फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो आप कब तक जोड़, घटा, गुणा तो कर सकते हैं, लेकिन जो समीकरण वाले सवाल होते हैं,
जो ज्योमेट्री के सवाल होते हैं, जो इक्वेशन वाले सवाल होते हैं, उनको कितना एक विद्यार्थी याद करेगा और कितना सॉल्व कर पाएगा उन्हें सिर्फ याद कर करके। तो ये समस्या है ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जिनमें प्रैक्टिकल करना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। आजकल आप सभी जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, उसका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, लेकिन जो दृष्टिबाधित हैं उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में वाकई ये जो सोशल डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। वो किस तरह से? जो विद्यार्थी नए स्कूलों में दाखिला लेकर आए हैं, नए कॉलेजेस में गए हैं, पहले तो फिजिकल मोड में, हालांकि ये सभी के साथ है, दृष्टिवान के साथ भी यही स्थिति है, पर देखिए उनसे कैसे भिन्न है एक दृष्टिबाधित की स्थिति। जो दृष्टिबाधित है वो पहले फिजिकल मोड में, जो ऑफलाइन मोड होता था, तब आसपास के लोगों से मिलते थे। जैसे मैं कॉलेज का हूँ, अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरा भी इसी साल एडमिशन हुआ है, तो शायद हम ऑफलाइन मोड में होते तो ज़्यादा लोगों को जान पाते, जो कि आज सिर्फ व्हाट्सएप और कुछ माध्यम से हम जान पा रहे हैं, क्योंकि हम मिल ही नहीं पा रहे लोगों से। किस माध्यम से? 150 एक क्लास में 150 बच्चे हैं कॉलेज में, उन 150 से आप कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? किस तरीके से आप उनसे, अगर फिजिकल मोड में होता, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये परिस्थिति भी दृष्टिबाधित को जो है इस परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि आप जानते ही हैं, समझ सकते होंगे कितना मुश्किल होता है। और अगली बात, जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो जैसे मैं भी गया हूँ कॉलेज में, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या होता था तो मैं बोल देता था। ऐसा होता है कि कॉलेज में आप फिजिकल मोड में होते हैं तो टीचर को भी पता चल जाता है कि क्लास में कौन दृष्टिबाधित है या किसको किस तरह की समस्या है। लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन मोड है, 150 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, 100 भी मान लीजिए, 50 मान लीजिए, तब भी उनको ये एहसास या ये पता नहीं चल पाता है। क्लास में इतना डिस्कशन होता है, इतना पढ़ाना रहता है इस बीच में, कि कौन दृष्टिबाधित है इस क्लास में। अगर एक बार हम बता भी दें या पता भी चल जाए, तो रोज़ रोज़ इतनी क्लासेस होती हैं, 4-5 क्लासेस ले लेते हैं, या और भी, उससे भी ज़्यादा लेते होंगे, तो उनको याद रख पाना कि इस क्लास में दृष्टिबाधित है, तो ऐसा मुझे उसके लिए जो भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकता हूँ या जो भी अटेंशन उसको दे सकता हूँ जो उसे मिलनी चाहिए, वो किस तरह से दी जा सकती है। तो कई दृष्टिबाधितों के साथ ये भी देखने को मिला है, ये सिचुएशन भी आ रही है। एक और स्थिति है, आज कल जो सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, इसी के साथ जो टीचर्स है वो स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। स्क्रीन शेयर, उसमें या तो वो कोई फोटोज़ दिखाएंगे जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है, जो वो पढ़ा रहे हैं, वो और अच्छे से समझ में आए। लेकिन वहीं ये दृष्टिबाधित के लिए समस्या खड़ी करता है। अगर वो स्क्रीनशॉट ले उसे और किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़वाए, पता करना चाहे कि इसमें क्या है स्क्रीनशॉट में, तब भी उसे कुछ लिमिटेशंस जो होती है सॉफ्टवेयर्स की, ऐप्स की, उसकी वजह से वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं जो सामना करना पड़ रहा है एक दृष्टिबाधित को, एक ब्लाइंड को। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो छात्र 1 साल से घर में ही हैं, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं हमारी जो बच्चे को एक्स्ट्रा केयर देती हैं, पैम्परिंग करते हैं, एक्स्ट्रा केयर करती हैं उनकी। ऐसे में क्या होता है कि छात्र जो है वो एक मेंटल इलनेस का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। अब मैं परिस्थिति रखता हूँ कैसी है वो। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा ब्लाइंड है, हम इससे काम नहीं कराएंगे, हम इसे क्यों तंग करें, पहले ही वो दृष्टिबाधित है। ये सच है, ऐसी सोच होती है फैमिलीज़ में। तो वो
अपने बच्चों को घर पे सिर्फ एक कमरा दे के या जो भी घर में है, आप बैठे रहो दिन भर, मतलब जो भी करना है करते रहो, काम नहीं कराते वो लोग पेरेंट्स, ये सोचते हुए कि परेशान होगा, ब्लाइंड है। लेकिन ऐसे में एक और परिस्थिति होती है कि वो कुछ करने के लिए नहीं है उसके पास, वो एक कमरे में बंद है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर वो हॉस्टल में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता, तो अपनी एज ग्रुप से मिलता और नए लोगों से मिलता, दोस्ती करता, बातें शेयर करता, डिस्कशंस करता। लेकिन सब कुछ बंद है। ऐसे हालात में वो बाहर नहीं निकल सकता और वो फिर डिप्रेशन का शिकार होता है। ये दृष्टिवान के साथ भी परिस्थितियाँ लागू होती हैं। लेकिन दृष्टिवान जो है वो थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी चीज़ों में ध्यान रखता है, वो करता है। दृष्टिबाधित भी सक्षम होता है अपने काम खुद कर पाने में। लेकिन कई बार पेरेंट्स जो एक्स्ट्रा केयरिंग दिखाते हैं, उसका ये नतीजा भी निकलता है कि बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और आगे बढ़ें तो पिछले साल वाली सेम समस्या, पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर समस्या हुई थी। और खुशी की बात है, पिछली बार भी विकलांग अधिकार मंच ने, जो NPRD है, नेशनल राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच है, वहाँ से इस बात को रखा गया था, आवाज़ उठाई गई थी कि दृष्टिबाधित या विकलांगों को क्या समस्याएं आएंगी इस ऑनलाइन मोड में या एग्ज़ाम्स के टाइम पे। तो समस्या क्या है? अभी तो निर्णय आया नहीं है, अनिश्चितताएं बहुत है अभी कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे या पोस्टपोन किए जाएंगे। अभी कुछ भी स्थिति जो है क्लियर नहीं है। बच्चे जो हॉस्टल में रहने वाले थे वो वापस अपने घरों में आ गए हैं। CBSE का कहना है अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो 15 दिन पहले वो इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसी स्थिति में अगर स्थिति काबू में नहीं आती, अगर बेहतरी की तरफ हम नहीं बढ़ते, तो ऐसे परिणाम होंगे कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको कोई स्क्राइब नहीं देगा। स्क्राइब मतलब जो राइटर। दृष्टिबाधित छात्र जो होते हैं उनको बोर्ड एग्ज़ाम में एक राइटर दिया जाता है, जो दृष्टिबाधित कहता है, जो एग्ज़ाम में उसे लिखना है वो बोलता है, और वो छात्र जो होता है, जो स्क्राइब होता है, वो उसे लिखता है, उतारता है उसके कहे अनुसार। तो अगर स्थिति काबू में नहीं आती, इतनी बुरी स्थिति रहती है देश की, तो कोई भी एक दृष्टिबाधित को राइटर देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा, कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बीमार हो। तो इस चीज़ को फेस करना पड़ सकता है अगर एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर स्थितियां काबू में नहीं आती। तो CBSE को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक सही समाधान की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बात है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ें तो जैसे कि मैंने बताया, सब घर पे सब कुछ बंद है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स को परसीव करते हैं, आगे स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, जिनका प्रोफेशनली जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, वो आज घर पर बंद हैं। वो स्टेडियम नहीं जा सकते, खासकर दृष्टिबाधित, क्योंकि पहले तो उनको जो अटेंशन चाहिए होती है वो सभी जगह नहीं मिल सकती। कुछ खास, कुछ चुनिंदा जो बोल सकते हैं हम स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर जो दृष्टिबाधित हैं वो जाते हैं। इसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। लोगों में जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस की कमी है, उस वजह से भी ऐसा होता है। मेरी खुद की बहन एक एथलीट है और उसके साथ मैं एक इंसिडेंट हुआ, बताऊंगा आपको शॉर्ट में। उसको सबको पता था कि यहाँ पे एक दृष्टिबाधित है जो प्रैक्टिस कर रहा है। एक छोटी बच्ची जिसे शायद कम उम्र की थी, बहुत छोटी थी, तो प्रैक्टिस करते करते उसे कई बार टोका भी था लोगों ने, इवन कोच ने भी टोका था, कई लोगों ने टोका था। उसके बावजूद भी वो साइकिल चला रही थी उस स्टेडियम के अंदर। तो मेरी जो सिस्टर है उसको मतलब टक्कर हो गई और मेरी सिस्टर को बहुत चोटें आई, हाथ पैर में गिर गई थी और साइकिल से टक्कर हो गई थी।
तो अवेयरनेस की कमी होती है, कई बार लोग समझते नहीं हैं, तो इसी वजह से हर जगह दृष्टिबाधित के लिए मुश्किल भी होता है जा पाना स्टेडियम में। तो स्पोर्ट्स वालों के लिए भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो दृष्टिबाधित हैं और स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आगे स्पोर्ट्स को परसीव करना चाह रहे हैं। आगे हम बात करें, दृष्टिबाधित के साथ ही एक होता है लो विजन, जो कि मैं हूँ। अल्प दृष्टिबाधित, जिसे जो पूर्णतः दृष्टिबाधित नहीं होता, जिसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है लेकिन इतना दिखाई नहीं देता कि वो जो सामान्य फॉन्ट जो होता है, जो छोटे अक्षर होते हैं, उसको पढ़ नहीं सकता। तो ऐसे छात्रों के लिए बड़े अक्षरों में किताबें छपती है जिन्हें लार्ज प्रिंट बुक्स कहते हैं। आज के टाइम पे लार्ज प्रिंट बुक्स छात्रों को नहीं मिल पा रही है, स्कूल्स बंद हैं और लार्ज प्रिंट बुक्स जो है वो ख़रीद पाना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके अक्षर बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े कि एक जो अल्प दृष्टिबाधित है वो पढ़ सके। तो अच्छी खासी बड़ी भी होती हैं, वो साइज़ में भी बड़ी होती हैं वो बुक्स। तो वो बुक्स इतनी महंगी होती है कि हर कोई उसे ख़रीद नहीं सकता, हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं होती हैं। कुछ खास चुनिंदा जगहों पे ब्रेल प्रेस या लार्ज प्रिंट प्रेस होती हैं उनकी। तो ये समस्याएं भी, इस तरह की समस्याएं भी हैं दृष्टिबाधित के जीवन में वर्तमान समय में, इस कोविड के दौर में। अब हम सब घर पे हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी एक थोड़ी देर पहले, मैंने ये बात भी कही थी कि कई पेरेंट्स बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करते हैं, बच्चों की ज़्यादा वो घूम फिर भी नहीं सकते, कई बार घर में ही रहते हैं। जो ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया कि ब्लाइंड है, वो बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल में जहाँ हॉस्टल की सुविधा होती है और हॉस्टल में वो रहते हैं। तो वो साल में बहुत कम बार, बहुत ही कम टाइम के लिए घरों में आते हैं। तो उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हॉस्टल के फ्रेंड्स ही होते हैं, स्कूल में ही उनके फ्रेंड्स होते हैं। तो घर में क्योंकि दोस्तों की कमी है तो वो घर में ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ, क्योंकि अभी तो दौर भी है वैसे घर में रहने का ही, सब कुछ बंद है। तो उन लोगों को मोबिलिटी की समस्या आ रही है। मोबिलिटी यानी चलने फिरने में जो आत्मनिर्भर होता है एक दृष्टिबाधित, खुद से चल पाने में। एक दृष्टिबाधित जो सीखता है कहाँ पे कैसे चलना है, किस रोड पे, दिशा का ज्ञान जो लेता है, और भी कई चीज़ें जो मोबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, जो उसे सक्षम बनाती है चलने फिरने में खुद से, वो जो मोबिलिटी है वो ब्लाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इस टाइम पर घर में है। तो ये समस्याएं हैं एक दृष्टिबाधित के साथ जो उसको इस वक्त में डील करनी पड़ रही है। मैंने कई पॉइंट्स आपको बताए हैं जो दृष्टिबाधित इस समय से गुज़र रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। आजकल जैसे हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ा है, स्विच होना पड़ा है ब्रेल बुक से ऑडियो बुक्स की तरफ, या फिर पीडीएफ, या फिर किसी अन्य माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक जो ये हमारी डिवाइसेस हैं, जो हमारी आईटी है, इसके लिए हमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे हमें निर्भर होना पड़ रहा है अब। तो समस्याएं ये भी हैं कि इतने सालों से दृष्टिबाधित को इतनी अच्छी गुणवत्ता की जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो नहीं दी गई है। और आज अगर उन्हें कोई कहे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दो या ऑनलाइन ये करो या इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं थी जिस चीज़ की, वो अब तुरंत कैसे करेंगे। हालांकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो थोड़ा अब समझाया जा रहा है किस तरीके से डील करेंगे वो किन चीज़ों को, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं थी अभी तक उन्हें अब नॉलेज मिल रही है, तो उनके लिए ये दौर मुश्किल हो गया है। ये समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी समस्याएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी कि एक दृष्टिबाधित के जीवन में वर्तमान समय में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से वो डील कर रहा है उनसे, और कई विषय हैं जिन पे समाधान भी मैं दे सकता हूं, और कई ऐसे भी हैं जिनके समाधान
मुश्किल है हमारे खुद के लिए भी, क्योंकि ये दौर ऐसा है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे अभी कुछ स्कूल्स ने थोड़ी कोशिश भी की है कि जो ब्रेल बुक्स हैं, कुछ स्कूल्स ने क्या, खासकर जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान है देहरादून में, वहाँ से बुक्स बच्चों के घर पहुँचाई गई है ताकि वो पढ़ सकें। ब्रेल बुक्स पोस्ट की गई हैं उनके घर पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनके पास पूरी क्लास के लिए सिर्फ 2 सेट या 3 सेट बुक्स होती हैं। अगर वो 3 सेट या 2 सेट किसी छात्र को देते हैं तो बाकी छात्र क्या पढ़ पाएंगे? किसी के घर को पोस्ट करते हैं तो बाकी छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये स्थिति भी है। और ऐसे ही कई समस्याएं जो है मैंने आपके साथ अब डिस्कस की है। मुझे लगता है आपको सभी समझ में आई होंगी। किसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, किसी तरह की क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। मैं आपको अवश्य उनका जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो ये थी आज के लिए, उम्मीद करता हूँ इतना ही काफ़ी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। विकलांग अधिकार मंच के इस फेसबुक लाइव, विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के इस फेसबुक लाइव में हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय में जिस पे शायद सब जगह चर्चा नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए, उस बात को इतने गौर से सुनने के लिए तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। विकलांग अधिकार मंच हरियाणा का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसे विषय उठा रहा है। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही जो विषय हैं, गंभीर विषय हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, विकलांग अधिकार मंच उठाता रहेगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए। तो अब मुझे लगता है हमें समापन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।